नमस्कार, मैं अम्बी वर्मा और आप देख रहे हैं जोगी जगत टीवी। एक नई शुरुआत। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। डॉक्टर अंबेडकर युवा मंच बिलासपुर द्वारा संचालित साक्षर से शिक्षित की ओर S3 को के छात्र छात्राओं ने बोर्ड परीक्षा में सफल करते हुए 100% सफलता हासिल की है। साक्षर से शिक्षित की ओर अभियान के तहत कक्षा तीसरी से 10वीं तक रेगुलर क्लास एवं 11वीं से 12वीं के गाइडेंस अल्टरनेट ऑनलाइन क्लास का आयोजन जरूरतमंद बच्चों के लिए किया जा रहा है। 2024 से 25 के बोर्ड परीक्षाओं में 3 बच्चों ने बहुत विशेष प्रदर्शन किया है। कक्षा 12वीं से कुणाल पटेल 77%, जिन्होंने रश्मि नागदो ने मैम के नियमित मार्गदर्शन एवं खुद की मेहनत से सफलता हासिल किया है। कक्षा 10वीं से मनहरण कश्यप 85.13%, जो दोपहर में स्कूल आकर स्कूल की छुट्टी के बाद डॉक्टर अंबेडकर ई लाइब्रेरी आता था, फिर शाम संध्या 6:30 बजे हमारी क्लास अटेंड कर रात 8 बजे के बाद साइकिल से अपने घर उसलापुर स्कूल ड्रेस में ही जाता था। बहुत मेहनत किया है इसने। कक्षा 10वीं से अनुष्का पटेल 92%, बहुत मेहनती और बहुत अच्छे व्यवहार वाली लड़की, जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर ई लाइब्रेरी आकर अध्ययन अध्यापन का कार्य भी किया और बीच बीच में हमसे सकारात्मक ऊर्जा लेती रही। साक्षर से शिक्षित की ओर अभियान के तहत 2017 से हम सभी बच्चों के लिए एक सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने वाला एक स्थापित केंद्र साबित करना चाहते हैं। बच्चों के उत्साहवर्धन व सम्मान कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर अंबेडकर स्कूल के परिसर में संध्या 7:30 बजे से रखा गया था, जिसमें के काम्बले जी, रायपुर से नरेंद्र रामटेके, हरीश वाहने, सारंग राव हुमने, महेश चंद्रिकपुरे, राजेश हुमने, अलीम अंसारी ने बच्चों को माला पहनाकर स्वागत किया। आयुष्मान आनंद बोध जी ने बच्चों को ज्योतिबा फुले जी की पुस्तक भेंट की, जो कि उन्हें शिक्षा के लिए प्रेरित करेगी। आयुष्मती लीना गजभिये जी द्वारा बच्चों को 500 रुपए का सहयोग दिया गया एवं हमने बच्चों को विशेष गिफ्ट प्रदान किया और बच्चों के उत्साहवर्धन किया। हम और अधिक बेहतर रूप से इसे करने का प्रयास करने जा रहे हैं, जिससे निसंदेह हमारे बच्चों को पढ़ाई का एक अच्छा माहौल मिल सकेगा और इससे संबंधित वातावरण को भी हम अध्ययन अध्यापन की दिशा में मोड़ पाएंगे। बच्चों ने कहा कि पढ़ाई का कोई फिक्स समय नहीं है, जब भी मन किया तभी तैयारी की और आज सफलता मिली है। आयोजन को सफल बनाने में साक्षर से शिक्षित की और S3 को डॉक्टर अंबेडकर युवा मंच बिलासपुर महत्वपूर्ण भूमिका रही। आज सम्मान हुए हो आपका, कैसा लग रहा है? कितना पढ़ते हो आप? 12। कोई चुनौती रही है? मेरे क्लास में मेरे से मतलब कोई कैप्टन रहा होगा, कोई होशियार रहा होगा, उसमें कैसे आगे बढ़ूं या कैसे पास हो जाऊं, ऐसा कुछ था? कोई सब्जेक्ट ऐसा था जो कठिन था? मेरे लिए कितना मार्क्स आया उसमें? 68। अभी क्या नाम है आपका? कुणाल, कहाँ रहते हो? मागर पारा, कितना पढ़ते हो? 12। जी बताएं, कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? मेरा काफ़ी अच्छा रहा, जैसा सोचा था उससे। जी, कोई ऐसा सब्जेक्ट था जो बहुत कठिन रहा हो और कोई इतना आसान सब्जेक्ट था? आसान सोशल साइंस था और हार्ड संस्कृत। सोशल साइंस में कितना अंक आया आपको? 95। और इंग्लिश में? इंग्लिश में भी 95। ठीक है, क्या नाम है आपका? मनोरंजन करते। आज के इस कार्यक्रम में आप सम्मानित हुए, इसका श्रेय किसको देंगे आप? तो इसलिए मैं अपने टीचर्स को लूँगा और अपने पेरेंट्स को लूँगा। चलिए ठीक, क्या नाम है आपके मैडम का? मैडम का नंबर क्या है? मैम जी रश्मि मैम, ठीक है, आपका नाम क्या है? मनोरंजन करते। कितना पढ़ते हो? क्लास 9? आपके स्कूल में जो बच्चे टॉपर आए हैं, क्या खासियत थी उनमें? खासियत यही है कि उन लोग बहुत ज़्यादा पंक्चुअल थे अपने उद्देश्य को लेकर। उनको पता था कि हमें करना क्या है जी, और जो जब डेडिकेशन होता है, हमें पता होता है कि हम चाहते क्या है अपने आप से, तो जब उसके ऊपर हम वर्क करते हैं तो रिजल्ट आता है। बच्चे ने बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ और बहुत मेहनत की है उन्होंने, तब उतना अच्छा नंबर लाया है। 9वीं 10वीं 11वीं में कितने बच्चों ने अच्छे मार्क्स लाए हैं? 9वीं 10वीं 11वीं होम एग्ज़ाम 9वीं के जो बच्चे हैं सब पास हो गए, सब 70% के ऊपर ही बच्चे हैं अधिकतर। जी। तो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका सेकंड डिवीजन आया है। और 10वीं में बच्चे जो हैं करीबन हमारे यहाँ 11 बच्चे थे। 11 बच्चों में लगभग 7 बच्चों का पासिंग मार्क आया है जी। और बाकी जो बच्चे कुछ बच्चे हैं जो सप्ली भी आए हैं यहाँ पर इसी स्कूल में। तो अभी 3 बच्चे आपके टॉपर हुए हैं, जी। तो आपको कैसे महसूस हो रहा है, कैसा फील हो रहा है कि? टॉपर के साथ साथ जो बच्चे मेहनत किए हैं, जिस परिस्थिति में वो रहते हैं जी जी, और जिस जगह से आए हैं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जैसे? अगर मैं बहुत जो स्टेट टॉपर हैं जो बहुत ज़्यादा मेरिट में आए हैं, अगर उनसे तुलना करूँ, मगर उनकी स्थिति को जब हम देखते हैं
तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में है, संपन्न घर से हैं और वैसी स्थिति में जहाँ पर हर कोई पढ़ा लिखा है और हर कोई वहाँ पर उनको प्रेरित करने वाला है। और जब हम हमारे बच्चों को देखते हैं तो थोड़ा सा उसमें लैप्स दिखता है और इस कारण हमारा जो सफलता है वो ज़्यादा बढ़ा है ये उनसे। तो इस कारण मैं उनको बहुत ज़्यादा बोलता हूँ। साथ में ये बच्चे बहुत आगे अच्छा करेंगे, अच्छे व्यक्ति बनेंगे, समाज में अच्छा मैसेज दे के जाएंगे, यही हमसे उम्मीद। छात्रों की कामयाबी में शिक्षक और परिवार किस हद तक सहयोग करते परिवार का हैं? बहुत ज़्यादा योगदान होता है, मगर जो बच्चा खुद जो होता है उसका सबसे बड़ा योगदान होता है। शिक्षक जो होता है, देखिए जैसे 11 बच्चे हम 10वीं क्लास में थे, सबको हमने समान शिक्षा दी जी मगर कुछ बच्चे फेल हो गए, सप्ली आ गए, कुछ बच्चे मेरिट में आ गए। तो रिसीवर इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन गिवर। जो रिसीवर है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है गिवर से। टीचर का वही काम है, घर का वही काम है, सबका घर का माहौल बहुत अच्छा होगा, सबको प्रेरणा देते होंगे अच्छा करो, अच्छा आगे करना है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, हमसे ज़्यादा अच्छा करना है। इस कारण बच्चे लोग यहाँ पर खड़े। चलिए परिचय बताइए सर। मेरा नाम देवेंद्र मोटघरे है और हम यहाँ साक्षर से शिक्षित की ओर अभियान के तहत बच्चों को पढ़ाते हैं और शाम को क्लास लगती है हमारी, और जिसमें क्लास 3 से लेकर 12वीं तक के बच्चे आते हैं। तो करीबन इस सेशन में 150 बच्चे थे हमारे। चलिए अच्छा, हम बताइए शिक्षा को लेकर क्या कहती हैं? शिक्षा सभी जानते हैं कि आज शिक्षा का महत्व, शिक्षा के बिना व्यक्ति का विकास हो ही नहीं सकता। जी शिक्षा कितनी ज़रूरी है आज सभी को मालूम है कि बिना शिक्षा के जीवन अंधकार में है, इसलिए शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान जीवन में हमेशा रहेगा ही। और शिक्षा, जो व्यक्ति शिक्षित नहीं है, आप देखिए अपने आसपास कि वो भले पैसे से अमीर हो सकते हैं पर उनमें ज्ञान की जरूरत नहीं जा सकती। शिक्षा तो कैसे मिलेगी प्रेरणा ऐसे लोगों को जो अशिक्षा की ओर हैं और शिक्षा को ध्यान नहीं दे रहे हैं? चूँकि और इसमें शिक्षा में बेरोजगारी का कहाँ तक संभव है? मतलब अशिक्षा को लेकर के जो बेरोजगारी बढ़ रही है, इसमें शिक्षा कहाँ तक देता है सहयोग? देखिए, जहाँ तक हमारी शिक्षा नीति है, अगर हम कहें कि वो पारंपरिक रूप से चल रही है कि हम सिर्फ डिग्री लेना चाहें तो उसमें हम रोजगार नहीं पा सकते। हमें स्किल बेस्ड शिक्षा को शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ MA BA वो पुरानी पद्धति थी कि आप पढ़ते जा रहे हैं और आपको नौकरी पर। आज ऐसा माहौल नहीं है। आपको कॉम्पिटिटिव के लिए, कंपटीशन के लिए तैयार रहना है, तो आपको अपने आसपास सभी चीज़ों को शामिल करना पड़ता है, जिसमें GK हो, खेल हो, स्पोर्ट्स हो, साइंस हो, मैथ्स हो। तो इस तरह अगर आप नॉलेज गेन नहीं करेंगे तो आप पिछड़ जाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आसपास से लेकर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं तक की जानकारी आपको होना चाहिए, तो ये शिक्षा के माध्यम से ही मिल सकती है। जी, परिचय बताइए। परिचय मैं संघमित्रा वाहने, साक्षर से शिक्षित की और डॉक्टर अम्बेडकर युवा मंच की सदस्य हूँ और हमारा अभियान है साक्षर से शिक्षित की ओर, और उसमें हर शाम हम 6:30 बजे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देते हैं। थैंक यू। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।